Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव तिखलपुर में लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। ये गांव न तो बहुत अमीर था, न बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ के लोग अपने खेतों, पशुओं और एक खास चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तिखल मिर्च। ये मिर्च इतनी तीखी थी कि जो खा ले, उसकी आंखों से आंसू आ जाएं और नाक बहने लगे। लेकिन गांव के बच्चे इन मिर्चों से बहुत परेशान रहते थे। जब भी वे कुछ खाने बैठते, दादी या माँ उनके खाने में मिर्च डाल देती और बच्चे जलते कुटते रह जाते। इसी गांव के पास एक बगीचा था जो हमेशा सुगंधित फूलों और फलों से भरा रहता था। लेकिन गांव वालों को सख्त हिदायत थी, उस बगीचे में मत जाना, वहां मिर्च की फेरी रहती है। छोटे बच्चों के मन में सवाल उठते, क्या वो सच में है? क्या वो बच्चों को मिर्च खिलाती है? क्या वो जलती आंखों से रोने पर खुश होती है? कोई जानता नहीं था। सब बस डरते थे। एक दिन गांव की सबसे प्यारी लेकिन सबसे जिद्दी बच्ची चिंकी अपनी माँ से लड़ बैठी। माँ ने उसे मिर्ची वाला परांठा दिया और कहा, खा लो, यही मिलेगा। चिंकी ने थाली को धक्का दिया और रोती हुई भाग गई। मैं अब कभी नहीं लौटूंगी, मैं उस बगीचे में जाऊंगी। बगीचे का दरवाजा। चिंकी बगीचे की ओर भागी। बगीचे का दरवाजा पुराने पीतल से बना हुआ था और उस पर मिर्च की बेल उगी थी। जैसे ही चिंकी ने बेल को हटाया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। फूल, फल, रंग बिरंगे पक्षी, हवा में उड़ती रेशमी पट्टियां, सब कुछ जादुई था। और तब उसे दिखी मिर्च की फेरी। मिर्च की फेरी का परिचय वो परी लाल रंग के घाघरा और हरे चोली में थी। उसके बालों में मिर्च की माला थी और आंखें चमकती थी। लेकिन वह डरावनी नहीं, बहुत सुंदर और मधुर लग रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो बच्ची? फेरी ने पूछा। चिंकी डरते डरते बोली, क्योंकि मुझे मिर्च नहीं पसंद और सब मुझे जबरदस्ती मिर्च खिलाते हैं और सब कहते हैं आप बहुत डरावनी हैं। फेरी मुस्कुराई। डरावनी? मैं? उसने एक मिर्च उठाई, उसे हवा में घुमाया और वो मिर्च फूल में बदल गई। देखो, मिर्च में भी जादू होता है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। मिर्च की कहानी। फेरी ने चिंकी को बैठाया और अपनी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्ची थी। मुझे भी मिर्च से नफरत थी। एक बार मैंने गुस्से में मिर्च की पूरी फसल जला दी। लेकिन उसी साल हमारे गांव में ऐसी सर्दी पड़ी कि लोग बीमार होने लगे। तभी एक बूढ़े वैद्य ने कहा, अगर मिर्च होती तो हम चटनी बनाकर शरीर गर्म रखते। तब मुझे समझ आया, मिर्च सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, वो भी एक औषधि है, एक संरक्षक है। उस दिन मैंने कसम खाई, मैं मिर्च को समझूंगी, उसका जादू सबको बताऊंगी। और तभी जादू हुआ, मैं मिर्च की फेरी बन गई। चिंकी मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। एक विशेष व्यंजन। फेरी ने कहा, आओ, एक विशेष व्यंजन बनाते हैं। इसमें मिर्च होगी, लेकिन इतनी संतुलित कि तुम मुस्कुराओगी, रोगी नहीं। फेरी ने एक हल्की गुलाबी मिर्च निकाली। ये मीठी मिर्च थी। उसमें शहद मिलाया, कुछ जड़ी बूटियां डाली और एक खास तरह की रोटी बनाई। लो, इसे खाओ। चिंकी ने डरते हुए पहला निवाला लिया। स्वाद इतना अद्भुत था कि उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, खुशी से। ये तो जादू है, चिंकी बोली। गांव में बदलाव। अगले दिन जब चिंकी लौटी तो उसके चेहरे पर चमक थी। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे मिर्च चाहिए। सब चौंक गए। क्या हुआ तुझे? बुखार है क्या? चिंकी ने सबको बगीचे की कहानी बताई, फेरी की कहानी सुनाई और खुद बनाया वो व्यंजन खिलाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बगीचे जाने लगे, लेकिन अब डर के नहीं, सम्मान से। मिर्च की फेरी ने गांव वालों को सिखाया, हर चीज का एक संतुलन होता है। मिर्च सिर्फ तीखापन नहीं, जीवन में स्वाद भरती है। जैसे दर्द बिना खुशी का कोई मतलब नहीं, वैसे ही मिर्च बिना मीठा अधूरा है। अंत। लेकिन शुरुआत वक्त के साथ फेरी अदृश्य हो गई। लेकिन उसकी यादें, उसकी कहानियां और उसकी मिर्च वाली रेसिपी गांव के हर घर में बस गई। चिंकी बड़ी होकर वैचेपरी बन गई। वो अब गांव की बच्चों को मिर्च से दोस्ती करना सिखाती थी, प्यार से, कहानी से, स्वाद से। हर तीखा अनुभव, अगर सही तरीके से समझा जाए, हमें जीवन की गहराई सिखाता है। मिर्च की फेरी सिर्फ मिर्च की नहीं, हर उस चीज की कहानी है जिसे हम बिना समझे नकार देते हैं।